आज प्रमुख रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में वार्ता करने के लिए मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। जैसा कि विदित है कि पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है। अभी तक पंचायत चुनाव होगा या नहीं होगा, सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। स्वाभाविक रूप से जब 26 मई 2026 को पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो नियमतः अब तक अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, लेकिन अधिसूचना तो दूर, अनौपचारिक घोषणा भी अभी तक नहीं हुई। जैसा कि पंचायत चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में पहली श्रेणी की पंचायत है ग्राम पंचायत, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि 57,695 ग्राम प्रधान निर्वाचित होते हैं और इन ग्राम पंचायतों में लगभग 8 लाख सदस्य ग्राम पंचायत वार्डों से चुन करके आते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंचायत है क्षेत्र पंचायत, जिसमें उत्तर प्रदेश में 826 क्षेत्र पंचायत हैं, जिसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। यानी 826 क्षेत्र पंचायत का मतलब हुआ 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भी संख्या 75,014 है। तीसरी पंचायत जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले यानी 75 जिला पंचायत है। 75 जिला पंचायत यानी 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और इसमें भी 3,051 सदस्य जिला पंचायत निर्वाचित होकर आते हैं। यानी इतना बड़ा पंचायत संगठन, त्रिस्तरीय पंचायत का साँचा ढांचा इतना बड़ा है, जिसमें कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंचती है। इतना बड़ा पंचायत संगठन का चुनाव पर सरकार मौन है। योगी सरकार पंचायत चुनाव करने से भाग रही है, डरी हुई है। उसको डर है कि अगर पंचायत चुनाव होगा, नए प्रधान आएंगे, नए प्रमुख आएंगे, नए जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे, तो हमारे प्रभाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनावी अर्थ है वो बेअंदाज होकर के, फ्री होकर के हमारे विरोध भी में जा सकते हैं। इसलिए मंशा के साथ
वो चुनाव टालने पर आमादा है। ये मुख्य विषय के अलावा ये पुलिस विभाग द्वारा एक नोटिस मिली है। क्योंकि मेरा कार्यक्रम आज फतेहपुर में साधना मौर्य के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना से पीड़िता के परिवार से मिलने का कार्यक्रम था। वहाँ के मेरा प्रोटोकॉल जाने के बाद वहाँ पर धारा 168 यानी पहले जो 144 थी आईपीसी में, अब बीएनएस के अंतर्गत धारा 168 कर दिया गया है, लगा दिया गया है। और उल्टे एसपी ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुझको न आने की हिदायत दी गई। यह है योगी सरकार की पंगु पुलिस व्यवस्था, यानी गुंडे माफिया अपराधियों से उनको कोई शिकायत नहीं। पीड़िता का आंसू पोंछने के लिए यदि कोई नेता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि उसके घर जाता है, पीड़िता के घर जाता है, तो पुलिस विभाग की नानी मर रही है। यानी एसपी इस बात पर रो रहा है पुलिस कमिश्नर लखनऊ के माध्यम से कि मौर्य जी से अनुरोध किया जाए वो अपने घर पे बने रहे। इस प्रकार की नोटिस मुझे पकड़ाई गई। और मुझे ये भी जानकारी मिली, जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिनके ऊपर शंका थी कि ये मौर्य जी के आने पर सक्रिय हो जाएंगे, रात में ही सबको पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले रखा है। मेरे आवास पर भी कल से ही पुलिस लग गई है। दाएं बाएं बाजू में पर्याप्त मात्रा में पुलिस है। यहाँ भी पुलिस अफसर सादे ड्रेस में बाहर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से पुलिस गुंडे माफिया अपराधियों के सामने लाचार है, पुलिस असहाय है, कानून व्यवस्था पंगु है, कानून का हाथ अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसी का नतीजा है कि अपराधियों के बल्ले बल्ले है और बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुंडे माफिया अपराधी बेतहाशा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे अपराधियों को भाजपा सरकार का पूर्ण संरक्षण है। ये मेरा आरोप है। जिन साधना मौर्य के जिन 3 बलात्कारियों को पुलिस ने चिन्हित किया है, यद्यपि 2 गिरफ्तार हुए, मुख्य आरोपी अभी भी भगा हुआ है या भाजपा नेताओं के संरक्षण में कहीं छिपा हुआ है। वहां के मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली कि ये पेशेवर अपराधी हैं जो विगत कई सालों से इस प्रकार का घिनौना कृत्य करते रहे हैं। पढ़ने वाली छात्राओं से, आने जाने वाली महिलाओं का ये गलत वीडियो बनाते थे, दुरुपयोग करते थे, ब्लैकमेल करते थे और यहां तक कि उनको पूरा का पूरा भाजपा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए मेरा प्रमुख सहयोगी और डीजीपी से मांग है कि इन तीनों अपराधियों के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगाले जाएं। जिन जिन राजनेताओं, विधायकों, भाजपा के पदाधिकारियों से इनकी वार्ता हुई है, जिन जिन लड़कियों को इन्होंने अपने मोबाइल से, जिनके लड़कियों के मोबाइल के खाते में पैसा भेजा है, उसकी जांच हो रहा है। क्योंकि जानकारी मिली है ये लड़कियों को बाहर भेजते भी हैं, लड़कियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, गुंडागर्दी के बलबूते पर उनको चुप रहने की हिदायत भी देते हैं, अन्यथा जानलेवा हमला करने की धमकी देते हैं। ये संगीन अपराध है। ऐसे संगीन अपराधियों को पुलिस बचाने में लगी हुई है। पीड़िता लाई थी
पंचायतों के संबंध में। वो योजना जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से चली आ रही थी, मनरेगा योजना के नाम से चली आ रही थी, उस योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदल करके जी राम जी योजना से चालू कर दी। जब से इन्होंने जी राम जी योजना चलाई, मनरेगा योजना के अंतर्गत आवंटित धन का एक नया पैसा न ग्राम पंचायत में आया, न क्षेत्र पंचायत में आया, न जिला पंचायत में आया, जिसके नाते हजारों करोड़ के कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में पूरे प्रदेश में जो कराए गए हैं, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। यानी पूर्व की मनरेगा योजना, वर्तमान की जी राम जी योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। हमारा आरोप है कि मनरेगा परिवर्तित नाम जी राम जी योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया जो विकास कार्यों पर आवंटित है, जिसके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी दिया जाता है, मनरेगा योजना से कच्चे काम भी कराए जाते हैं, कहीं कहीं पक्के निर्माण कार्य भी कराए जाते हैं। पिछले 6 महीने से, यानी जी राम जी योजना लागू होने से लेकर के अब तक किसी भी प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में एक नया पैसा नहीं गया। स्वाभाविक रूप से इस योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के भुगतान का क्या होगा, उन मजदूरों की मजदूरी का क्या होगा, या इस योजना से कराए गए कार्य जिन भी संस्थाओं के द्वारा कराया गया है उनका क्या होगा। लोग तो प्रधान का कुर्ता फाड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख का कुर्ता फाड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का कुर्ता फाड़ेंगे, लेकिन सच ये है कि सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। सरकार मनरेगा योजना यानी जी राम जी योजना के अंतर्गत कि जी राम जी योजना, जिसको इन्होंने नाम रखा है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत, शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी योजना के अंतर्गत आवंटित धन को तत्काल आवंटित किया जाए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों को रिलीज किया जाए, जिससे कि इस मद में कराए गए कार्यों का भुगतान कार्यदायी संस्थाओं को दिया जा सके और मजदूरों को दिया जा सके। अन्यथा 2027 में इस पैसे का बड़े पैमाने पर बंदरबाट होगा। 2027 विधानसभा चुनाव में धन का दुरुपयोग होगा और साथ ही साथ पंचायत चुनाव न करा करके वर्तमान में जो प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका भी बेजा इस्तेमाल किया जाएगा और ये धमकी दी जाएगी, अगर तुमने पार्टी के खिलाफ काम किया तो मनरेगा योजना का पैसा पूरा का पूरा आपको नहीं दिया जाएगा। इस डर को पैदा करके मनरेगा योजना के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी जी राम जी योजना का पैसे का दुरुपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को दबाव में लेकर के उनके अपने चुनाव लड़ने को सहयोगी के रूप में दबाव बना करके काम कराने लेने की मंशा दी जा रही है। और इसीलिए मेरी मांग है कि समय रहते पंचायत चुनाव कराया जाए और न कराने की स्थिति में जो भी निर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके अधिकार यथावत पंचायत होने तक यथावत बनाए रखे जाएं और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनको भी यथावत पदेन वर्तमान जो उनकी हालत है
इस रूप में बनाए रखें जब तक चुनाव नहीं होता है। आज ये मेरी मांग है और इसीलिए विशेष रूप से आज इस आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया था कि पंचायत चुनाव तत्काल कराया जाए।